बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने घरों में खुशहाल और ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं जो आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है चॉकलेट केक। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट कर लीजिए। मैदा लेंगे 2 कप, आइसिंग शुगर ली है 1 कप, ऑयल लेंगे 1/2 कप, कोको पाउडर लिया है 1/2 कप, बेकिंग पाउडर लिए है 2 टीस्पून, बेकिंग सोडा लिया है 1/4 टीस्पून, वनीला एसेंस लिए है 1 टीस्पून, वाटर लेंगे 1 कप। तो चलें चॉकलेट केक बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले आपने एक बाउल में शुगर ऐड करनी है। शुगर ऐड करने के बाद आपने इसमें 1 कप पानी डालना है और पानी जो है वो आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, नीम गर्म पानी होना चाहिए ताकि उसमें चीनी जो है वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, बीटर चलाते जाएं। व्यूअर्स, ये जो प्रोसेस जो है तो ये आप हैंड बीटर, हैंड मिक्सर और ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए जो है तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह भी बना सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे 1/2 कप और फिर हैंड मिक्सर से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, जब भी आप केक बनाएं तो सबसे पहले आप अपना मोल्ड तैयार करें जिसमें आपने जो है वो केक बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसकी ब्रशिंग करनी है। अच्छी तरह ब्रश कर लें पूरे मोल्ड को। इसके बाद आपने इसके ऊपर बटर पेपर काट के डालना है। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी बच्चों की स्कूल का पेज जो होता है वो भी आप कॉपी का पेज लगा सकते हैं। ठीक है, तो ब्रशिंग करनी है। ठीक है, इससे ये होता है कि जब आप केक बनाते हैं तो करने के बाद आपने इसमें वनीला एसेंस डालना है 1 टीस्पून। वनीला एसेंस डालने से ये होता है व्यूअर्स कि इसमें जो है तो वो आपको प्यारी फ्रेगनेंस आती है और अगर आप अंडर डालें तो फिर उसकी स्मेल नहीं आती है। ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने मैदा डालना है। एक छन्नी लेनी है, मैदा डालें, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर ऐड करेंगे। अब आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है और इसको छान लें। ठीक है व्यूअर्स, इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को और इसको हमने फिर स्लोली जो है तो वो इस बैटर में डालेंगे। ठीक है, हाफ डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। व्यूअर्स, इसको आपने एक ही डायरेक्शन में जो है तो वो आपने इसको डिज़ोल्व करना है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह करें ताकि इसमें बबल्स ना बने और लम्स ना बने। ठीक है, ये सारा मिक्स हो जाए। इसके बाद आपने और हाफ बैटर डालना है। अच्छी तरह मिक्स करें, हाफ बैटर हम और डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का जो है तो वो तैयार हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट बना है माशाल्लाह। मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपने इस तरह टेस्ट करना है। अगर आपकी नाइफ जो है वो साफ है तो इट्स मीन कि ये बेक हो चुका है। ठीक है, इसको अभी मैं बाहर निकाल के रख दी हूँ और इसको मैं ठंडा होने के बाद मोल्ड से निकालूंगी। गरम व्यूअर्स आपने नहीं निकालना क्योंकि इससे आपका केक जो है वो टूट सकता है। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह बेक हो चुका है। ये मैं इसकी शीट उतार के आपको दिखाती हूँ, ना नीचे से जला है ना लगा है, आप देख लें। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल रेडी है। ये जो है तो वो व्हिपिंग क्रीम तैयार कर रही हूँ। व्यूअर्स, आपने देखा है कि केक जो है वो बहुत माशाल्लाह अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अगर आपको क्रीम पसंद नहीं है तो आप व्हिपिंग क्रीम ना बनाएं, वैसे भी आप खा सकते हैं। और मैं बर्थडे केक बना रही हूँ इसीलिए मैं जो हूँ तो व्हिपिंग क्रीम से मैं उसको डेकोरेट कर रही हूँ। ठीक है, तो व्हिपिंग क्रीम को मैं बीट करने लगी हूँ। व्यूअर्स, इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए बीट करना है ताकि ये फ्लफी हो जाए और थिक हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो है थिक हो गई है। इसमें अभी हमने 2 टीस्पून जो है वो आइसिंग शुगर डालनी है। आइसिंग शुगर के बाद आप मिक्स करें। 1 टीस्पून जितना आपने कोको पाउडर डालना है। ठीक हो गया, इसको फिर बीट करें। ये देखिए व्यूअर्स, ये क्रीम जो है वो व्हिपिंग क्रीम जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको आप ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें आधे घंटे के लिए। देखिए व्यूअर्स, ये मेरा केक रेडी है।
آپ بھی انشاءاللہ ضرور ٹرائی کیجیے گا, بہت اچھا بنے گا. تو اگر میری آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو اس کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.